ज़रूरत होगी मेरे जैसे नेपाली की तो संपर्क करें। 600 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ मैं सेब निकालने की। अगर ढुलान करना है तो 200 रुपये किल्टा पर पर्सन, पर किल्टा मेरा मतलब, सॉरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं सेब निकालने हमारे बगीचे को। ये मैंने 2 किल्टे डाले हैं, बाकी किल्टे जो नेपाली है उनको वो लाएंगे। इसमें हमने कुछ खाने का सामान भी डाला है, पीछे देखिए। अब ये दिख रहा है, दिख रहा ही नहीं है। ओह, फिर से देखिए। हाँ देखिए, हाँ ओके। अब मैं बगीचे में जाके आपको सेब दिखाऊंगा कि हमारे सेब कैसे हैं, और उसके बाद हम सेब निकालने के जो तरीके का वो भी हम आपको दिखाएंगे, हम कैसे किस तरीके से सेब निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे पीछे मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे में सेब निकालने के लिए। तो दोस्तों आइए, अब हम अपने बगीचे में पहुँच चुके हैं। यहाँ से मेरा बगीचा है, ये हमारा पहला पेड़। इसके हमारे पहले नेपाली, इसके सेब है ये हम सारे निकालने वाले हैं। और ये वाला पेड़ है एक इसके ऊपर, और ये यहाँ से फिर अपनी ही प्रॉपर्टी है सारी गाइस। तो देखिए गाइस, शुरुआत हो चुकी है। पहला सेब हमने निकाल लिया है अपने हाथों में और बैग में डाल दिया है। इसके लिए हम पूरा दिन हम यही काम करेंगे। पूरा दिन तो क्या, जब तक नेपाली लोग इसको ढो देते तब तक हम इसको निकालते रहेंगे। देखिए गाइस, अगर ज़रूरत होगी मेरे जैसे नेपाली की तो संपर्क करें। 600 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ मैं सेब निकालने की। अगर ढुलान करना है तो 200 रुपये किल्टा पर पर्सन, पर किल्टा मेरा मतलब, सॉरी। ये देखिए, एक बैग लाई मैंने भर के। एक ही तो भाई लाई ना, तो अभी तक इसने एक ही तो लाई, मैंने 2 किल्टे भर गए। हो ये सेब जो साला एक किल्टे रे पेड़ पर तो ये किल्टा जितना होगा तो उतने निकालेंगे ना। अरे भाई अच्छा नहीं, इसका जल्दी जल्दी करो। हाँ थोड़ा झुक के चलो 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 चलो। हाँ तो गाइस देखिए, अब हमने इन 2 पेड़ों में हमने सेब निकाल दिए हैं। अब हम अगले पेड़ को जाएंगे। अगला मिशन हमारा ये 2 पेड़ है, अगले वाले 2, इसमें हम जल्दी जल्दी 2 किल्टे निकाल देंगे। तो दोस्तों हमने अभी 4 किल्टे नीचे नेपाली के पास भेज दिए हैं। अब हम आगे जा रहे हैं। हमें नीचे से ऑर्डर आया कि थोड़े लाल लाल सेब निकालें, नीचे थोड़े हरे लग रहे हैं बोला। अब हम लाल लाल की ओर चलते हैं। जैसे कि लाल के मामले में ये देखिए, इसे कहते हैं प्योर लाल। ये देखिए गाइस, हाँ देखिए पूरा लाल, ये देखिए इसको बोलते हैं सेब। अब हम ऐसे सेब ही निकालेंगे। तो गाइस अब भारी बारिश हो रही है, इसलिए अब ये हो गया ड्रिंक्स टाइम और हमारा खाने का टाइम हो गया अभी। हेलो क्या पाली हिट भेज दे, बारिश बहुत लगी है। तो दोस्तों अब बारिश रुक चुकी है। अब हम सेब निकालना स्टार्ट करेंगे। 1 किल्टा हमने यहाँ पर भर के रख दिया है। उसके बाद अब हम और लाल लाल सेब निकालने के लिए चले। अब तो देखिए गाइस, अब बारिश रुकने के बाद हम सेब निकालना फिर से स्टार्ट कर दिया है। देखिए इतने लाल लाल सेब। अब इनका प्राइस हमें क्या मिलेगा बाज़ार में ले जाकर, वो तो वक्त ही बताएगा। चल हम अभी सेब निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे जो हमने अपने लिए नेपाली मंगवाए थे उनके साथ हमने इसको भी लाया है। ये सेब निकालने के लिए स्पेशलिस्ट, जो सेब निकालने की स्पेशलिस्ट है, इसने कहा कि मैं जब मैं अपने मायके थी, मैं इतनी सेब निकालने में इतनी तेज़ थी कि आपको पता नहीं है। उस टैलेंट को देखने के लिए मैंने इसको लाया था, और अब जाके मुझे पता लग रहा है उसका ये टैलेंट। तो शक्ल से देखिए आप इसको कैसी हालत हो गई होगी सेब निकालते बार। ओके गाइस, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तो दोस्तों ये देखिए, ये पर हमारे यहाँ 2 सेब निकालने वाले, एक यहाँ पर और एक उस पेड़ में।
दोस्तों अब इनकी हालत थोड़ी सी सेब निकाल के खराब हो चुकी है, इसलिए ये इन लाल लाल बड़े बड़े सेबों को भी कह रहे हैं कि ये हरे हैं। अब इनकी हालत खराब हो गई, इसलिए हर सेब को हरा कह रहे हैं गाइस। सेब को हरा कह रहे हैं। दोस्तों अब हमारी बगीचे में जो सेब की तुलान है उसकी क्लोजिंग होने वाली है। लास्ट 3-4 किल्टे बचे हैं, मतलब बचे तो बहुत सारे हैं पर वो अगले तुलान में निकालेंगे अब। तो दोस्तों अब हमारे पास लास्ट 3 पेड़ बचे हैं वो सेब में छंटाई के लिए, मतलब इसमें छांट मारने के लिए अब 3 पेड़ बचे हैं। एक ये वाला है, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा है, और नीचे वाला एक उससे परे साइड है। ये 3 पेड़ लास्ट है, उसके बाद हम अगले तुलान में मिलेंगे आपके साथ। तो दोस्तों अभी हमने तुलान कर लिया है। अब हम ये जो हमने 2 किल्टे भर के रखे हैं अब इनको हम 2 ले जाएंगे, और उसके बाद हम आपको यहाँ से अपना जो रास्ता है वो भी दिखाएंगे कि हम कितने बुरी रास्ते से सेब ले जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें बाज़ार जाके रेट नहीं मिलता है। ये इसका मेन कारण ये है कि जो पूरे जो हिमाचल प्रदेश में हर जगह से सेब आते हैं आजकल, इसलिए हमें रेट नहीं मिलता है। क्योंकि है तो हमारे सेब हाइट के, पर फिर भी जो नहीं, फिर भी हमारे सेब यहाँ देखो यहाँ पे। हाँ, हमारे सेब में से ये लगते हैं वो क्या बोलते हैं, पक्षी जैसे टाइप के आते हैं कुछ, वो खाते हैं। उनके लिए ना दवाई होती है ना कुछ होता है, वो आते हैं देखो यहाँ कैसा। हमारे जाने के बाद आते हैं वो, और हमारे आने से पहले ही चले जाते हैं वो खा के। इसलिए हम ऐसे सूखड़ रह गए और वो मोटे हो गए हैं। दोस्तों बगीचा तो मेरा बहुत बड़ा है, पर इसमें इस साल सेब नहीं लगे थे उतने। अभी हमने 30-35 क्रेटें निकाल दी हैं, 35 से 40 के बीच में निकाल दी है। उसके बाद अब जब हम दूसरे तुलान में आएंगे तो 35 से 40 क्रेटें और निकलेगी और मेरा सीज़न एंड हो जाएगा दोस्तों। जबकि हमने आज से 2 साल पहले यहाँ से बहुत क्रेटें निकाली थी, वो 300-400 क्रेटें निकाली थी दोस्तों, 500 क्रेटें निकाली थी। और आजकल देखिए, आजकल हम 100 क्रेटे में ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बगीचे में सेब ही नहीं लग रहे हैं। अगली साल हम आपको अच्छे से सेब दिखाएंगे, बहुत सारे लगेंगे। अपना फटा हुआ कोट में आपने दिखाया। हेलो, हाँ यहाँ देखिए, ये है, ये दिख रहा होगा आपको, ये है असली गरीबी जो सेब के ना होने से पड़ी है। इसने भी ये सेब डाले हैं, पर ऊपर से तो इन छेदों से तो दिख रहा है इसमें सेब नहीं है, पर फिर भी दोस्तों क्योंकि वो सेब इतने नीचे है कि वो आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो इसमें सेब इतने ज़्यादा डाले हैं कि वो आपको दिख नहीं रहे। ये देखिए, इस देखिए, अब आपको दिख गए होंगे। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर सेब लाके क्रेट में भर दिए हैं। ये हो गई है टोटल 36 क्रेट हो गई। ये 36 नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38 क्रेटे। ये हो गए टोटल 38 क्रेटे। ये देखिए दोस्तों, और अब गाड़ी आने वाली है, उसमें हम लोड करके जाएंगे अपने घर। बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम गाड़ी लोड करके आ गए हैं अपने घर। अभी हम घर जा रहे हैं, गाड़ी लोड हो चुकी है। अब उसको रात को थोड़ी देर में ले जाएंगे नीचे सब्जी मंडी के लिए, और क्या रेट मिलता है वो तो नीचे जाके ही पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।